जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा आज जालंधर में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका शीर्षक था सामान्य बीमा उद्योग और कार्यबल की समक्ष चुनौतियां। हम लोग ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जो भारत के राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उसके सदस्य हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग के सामने जो चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श के लिए आज हम लोग ये कन्वेंशन आयोजित किए थे। मुख्य रूप से हमारे सामने 4 चुनौतियां हैं, 4 सवाल हैं। सबसे जो पहला है कि राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के अंदर जो आम बीमा कंपनी काम कर रहे हैं, ये सब सरकारी कंपनी है, लेकिन केवल प्राइवेट कंपनी के साथ compete करने के लिए हमें नहीं कहा जा रहा है, आपस में भी compete करने के लिए कहा जा रहा है। हमारी ये मांग है कि भारत में बैंकिंग उद्योग को ताकतवर बनाने के लिए सरकारी बैंकों का अगर कंसोलिडेशन या मर्जर किया जा सकता है, जिसके बाद वो लोग 2 लाख करोड़ का मुनाफा कमा सकते हैं, तो राष्ट्रीयकृत आम बीमा उद्योग में जो 4 कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल, न्यू इंडिया और नेशनल, इनको मर्ज करते हुए एक बड़ी कंपनी बनाया जाए LIC जैसा, ताकि कारोबार में उनका ताकत में बढ़ोतरी होगी, मुनाफा ज़्यादा होगा और देश की आधारभूत संरचना के क्षेत्र में इनका निवेश भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पहली डिमांड है। दूसरा मुद्दा है, आप तमाम साथियों को मालूम है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में भारत सरकार 18% का GST वसूल कर रही है। जो लोग लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो हमारे ज़िंदगी की जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसको दूर करने के लिए बीमा खरीदते हैं। उसके ऊपर 18% का GST लागू करना ये सही नहीं है। दूसरी बात है, जब देश की आधी आबादी से भी ज़्यादा प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में इलाज मिल नहीं रहा है, तो मजबूरन उनको स्वास्थ्य बीमा खरीदना पड़ रहा है और उसी समय स्वास्थ्य बीमा से 18% का GST वसूला जा रहा है। तो भारत सरकार से हमारी मांग है कि इस GST को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से ख़त्म किया जाए। इस मुद्दा को लेकर के हम लोग हमारे संगठन के तरफ से भारत में लगभग 400 सांसदों से 1 महीने के अंदर मिले हैं और हमारी जो मांग की गूंज आप लोग भी देखे होंगे, पार्लियामेंट के पटल पर काफ़ी आया था। ऑपोजिशन पार्टीज़, हर पार्टी के सांसद इसके ऊपर विरोध किए हैं। 2 दिन पहले पार्लियामेंट के सामने वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि 18% GST को ख़त्म की जाए। तीसरा मुद्दा है, हमारे यहाँ कुछ नौजवान 1/4/2010 के बाद जनरल इंश्योरेंस में ज्वाइन किए हैं। उनको न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में धकेल दिया गया है, नहीं चाहते हुए भी, लेकिन उनके पेंशन फंड में मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी 10% है, जबकि LIC, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर जगह ये 14% हो चुका है। उसको 10 से 14% अविलंब किया जाए। हमारे यहाँ जो पेंशनर्स हैं, उनका फैमिली पेंशन को 15% से बढ़ाते हुए 30% किया जाए और फाइनली पंजाब जैसा राज्य हो या पूरे देश के विकसित और अनग्रसर इलाका जो है, वहाँ के बेरोज़गारों को जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बहाली किया जाए, ताकि हम लोग कस्टमर सर्विसिंग भी बेहतर दे पाएंगे और बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलेगा। यही हमारी डिमांड है। आप देख रहे हैं इंडिया लिविंग न्यूज, सच की आवाज।